जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 4 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करेंगे बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम क्या रेखिक आवेश वितरण के कारण के किसी परीक्षण आवेश पर फोर्स की वैल्यू को डिराइव किया था। कूलाम बल के बारे में चर्चा हो रही थी, अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में चर्चा हो रही थी। बट अपने के अभी 3 टॉपिक थे। एक तो रेखिक आवेश वितरण के कारण किसी परीक्षण आवेश पे बल निकालना था, एक था विपृष्ठ आवेश वितरण के कारण किसी परीक्षण आवेश पे बल था, और एक टॉपिक था भी अपना आयतन आवेश वितरण के कारण के अभी किसी परीक्षण आवेश पर बल था। अब निकालना है भी अपना एक फर्स्ट पॉइंट तो हो गया था भी रेखिक आवेश वितरण के कारण परीक्षण आवेश पर बल हो गया। अब टॉपिक रहेगा विपृष्ठ आवेश वितरण के कारण किसी परीक्षण आवेश पर बल, किसी परीक्षण आवेश पर बल। ठीक है, इस चीज को निकालना है अभी। अब देखिएगा, पृष्ठ आवेश वितरण के कारण के भी किसी परीक्षण आवेश पर बल निकालना है। ये कोई पृष्ठ मान लो, इस पृष्ठ के कारण के भी किसी पॉइंट यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश Q0 है। Q0 पे क्या है भी फोर्स की वैल्यू को क्या है भी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे किसी पृष्ठ, इस पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व मान लो क्या है भी पृष्ठ आवेश घनत्व मान लो क्या है भी इसका सिग्मा है। ठीक है, अब पृष्ठ आवेश घनत्व की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या पढ़ते हैं भी अपने एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है भी आपकी पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। यही होता है भी एकांक क्षेत्रफल पर S से डिनोट करो या A से डिनोट कर दो, दोनों एक ही बात है। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है भी आपकी पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। अब ds अल्पांश ले लें, यहाँ पे कोई अल्पांश ले ले, स्मॉल अल्पांश। ds अल्पांश पर उपस्थित आवेश की मात्रा कम हो जाएगी, dq हो जाएगी, और पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होगी। तो यहाँ पे आवेश क्या हो जाएगा भी सिग्मा ds। भी इस अल्पांश के ऊपर आवेश कितना हो जाएगा भी आपका dq इक्वल टू सिग्मा ds, यही चीज होगी। अब क्या है भी इस आवेश के कारण क्या है भी इस परीक्षण आवेश पे क्या है भी बल ज्ञात करना है। वो बल की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं भी अपने। ये दूरी मान लो क्या है भी आपकी r है। r है तो यहाँ पे जो कूलाम फोर्स लगाएंगे वो क्या हो जाएगा भी परीक्षण आवेश Q0 पर परिणामी बल परीक्षण आवेश Q0 पर परिणामी बल क्या हो जाएगा भी आपका ठीक है। अल्पांश के कारण निकाल रहे हैं तो अल्पांश फोर्स से क्या भी डिनोट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा भाई K Q0 dq r स्क्वायर और डायरेक्शन आर कैप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी डी एफ इक्वल टू के क्यू जीरो
सिग्मा ds आर स्क्वायर आर कैप हो जाएगा। ये चीज आएगी भी आपकी। अब क्या भी कुल बल निकालेंगे परीक्षण आवेश पर कुल बल क्या हो जाएगा भी आपका, कुल बल निकालने के लिए क्या है, इसका समाकलन कर देंगे। के Q0 सिग्मा ds आर स्क्वायर आर कैप, और यहां से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या हो जाएगा भी के Q0 सिग्मा ds आर स्क्वायर आर कैप। ये चीज आ गई। टॉपिक क्या था, विपृष्ठ आवेश वितरण के कारण के भी किसी पॉइंट पे बल निकालना है। तो पहले अल्पांश को मान के क्या विपरीक्षण आवेश पे फोर्स निकाल लिया, ये हो गया। अब क्या भी इसका समाकलन कर दिया, तो वो समाकलन क्या हो गया भी पूरे पृष्ठ के कारण इस परीक्षण आवेश पे क्या हो गया अभी ये फोर्स हो गया। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं भी अपना। ये तो हो गया भी सेकंड पॉइंट, पृष्ठ आवेश वितरण के कारण किसी परीक्षण आवेश पर बल। अब ये है भी आयतन आवेश वितरण के कारण किसी परीक्षण आवेश पर बल क्या होगा। आयतन आवेश वितरण के कारण किसी परीक्षण आवेश पर बल क्या होगा वो देखते हैं भी अपने। कोई वॉल्यूम दिया गया है, किसी भी प्रकार का वॉल्यूम मान लो, इस प्रकार से डिनोट कर दो। ठीक है, कोई भी मान लो है, किसी भी प्रकार का भी ऊपर खापड़ कोई वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के कारण क्या भी किसी परीक्षण आवेश पे क्या भी बल निकालना है, तो वो बल क्या हो जाएगा भी आपका, ये कोई परीक्षण आवेश मान लो। ठीक है, तो यहां से कोई वॉल्यूम मान लो भी आपका dv क्या है, इसका कोई अल्पांश वॉल्यूम मान लो, और इसके कारण क्या है भी इस आवेश के ऊपर क्या है भी फोर्स निकालना है। ठीक है, अब फोर्स को क्या है भी किस प्रकार से फाइंड करेंगे ये देखते हैं भी। ये दूरी क्या मान लो भी इस अल्पांश की, और इसकी दूरी क्या मान लो भी r है। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है भी किसी एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है भी आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है भी आपकी आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। ठीक है, तो अब dv आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, आयतन आवेश घनत्व कहलाएगी। और यहाँ पे dq की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो dv। ठीक है, dq क्या हो जाएगा भी आपका रो dv। ठीक है, भी इस आयतन पर आवेश की मात्रा क्या हो गई भी यही होगी, इस फैक्टर से निकाल लिए अपने। अब क्या है भी किसी परीक्षण आवेश पर
बल क्या हो जाएगा अभी आपका, अल्पांश के रूप में अल्पांश आयतन से लेके निकाला है तो ये हो जाएगा बी के Q0 dq r स्क्वायर r कैप के Q0 dq की वैल्यू क्या है अभी आपकी, रो dv r स्क्वायर r कैप किसी परीक्षण आवेश पर कुल बल वो क्या हो जाएगा अभी आपका, समाकलन कर दो, समाकलन करोगे तो ये आ जाएगा अभी आपका ये चीज हो गई। तो ये निकाल लिया अभी अपने आयतन आवेश वितरण के कारण के किसी परीक्षण आवेश के ऊपर बल। पहले तो अपने निकाल लिया अभी अल्पांश को मान के भी किसी परीक्षण आवेश के ऊपर फोर्स निकाल लिया, और उसके बाद में क्या है भी पूरे वॉल्यूम को मान के भी किसी परीक्षण आवेश के ऊपर फोर्स निकाल लिया। ये चीज हो गई, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं भी विद्युत क्षेत्र क्या होता है। भी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश अपनी स्थिति के अनुसार बल का अनुभव करे, वह उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बता देते हैं आपको, ये तो हो गया ना आपका, उससे आगे देखते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है अभी, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश अपनी स्थिति के अनुसार बल का अनुभव करें, वह क्षेत्र उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश अपनी स्थिति के अनुसार बल का अनुभव करें, वह क्षेत्र क्या भी उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब कोई आवेश मान लो, ठीक है, उसके चारों ओर का भी किसी आवेश है, उसके चारों ओर के भी इसका प्रभाव होगा, ठीक है।
डायरेक्शन के बारे में बता देंगे भी किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, एक बार ये देख लो। ठीक है, अब क्या है भी इस आवेश का भी कहने का मतलब थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से समझिएगा भी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई स्थित अन्य आवेश अपनी स्थिति के अनुसार बल का अनुभव करे वह उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब ये आवेश हो गया और यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश है Q0, ठीक है, विपरीक्षण आवेश लिया भी अलप अत्यंत बिंदुवत आवेश है, अलप अत्यंत बिंदुवत आवेश मान लो जिसका मान लो स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ठीक है, अभी नए के बराबर होता है। और ये आवेश जहां तक बल का अनुभव करता है वह उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। भी इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। अब कहने का मतलब ये आवेश है यहाँ पे क्या भी किस कारण फोर्स का अनुभव करता है, यहां तक क्या है भी फोर्स का अनुभव करता है, यहां नहीं करता, तो यहां पर है ना इस आवेश का विद्युत क्षेत्र यहां नहीं है, ठीक है, यहां पे इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है। कहने का मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, चारों ओर का वह एरिया जहां कोई अन्य आवेश कोई उसके चारों ओर कोई आवेश पड़ा है अपने बल का अनुभव करे तो वह उस आवेश का क्या कहलाएगा भी विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। समझ गए होगे बात क्लियर तरीके से। भी कोई आवेश दिया गया यहाँ पे उसके चारों ओर क्या भी आवेश का प्रभाव होगा और यदि कोई अन्य आवेश है जहां पे क्या भी फोर्स का अनुभव कर लेता है, जितनी इस आवेश से जितनी दूरी तक फोर्स का अनुभव कर ले वो इस आवेश का क्या कहलाएगा अभी विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किस प्रकार से होती है वो देखते हैं भी अपने। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है भी यदि क्या भी आपके पास विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। देखिए पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो तो डायरेक्शन किस प्रकार से होगी उसके बारे में अब देखते हैं। यदि कोई पॉजिटिव चार्ज दिया गया तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी। बाहर की ओर। ये होगी। और यदि क्या अभी आपके सामने कोई ऋणात्मक चार्ज दिया गया है और उसकी डायरेक्शन क्या होगी भी इसकी ओर होगी। ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी भी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है भी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या सदैव आवेश से दूर तथा ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव आवेश की क्या होती है भी ओर होती है। इसके अकॉर्डिंग क्या भी आवेश के अंदर की तरफ होगी, इसके अकॉर्डिंग क्या भी आवेश के बाहर की तरफ होगी। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, लिख देते हैं डेफिनेशन अपने, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर प्रति एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर प्रति एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई परीक्षण आवेश रखा गया, उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? बी, लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। बी, ये बोलते हैं परीक्षण आवेश क्या होता है? बी, जिसका क्या है भी कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, अत्यंत अल्प बिंदुवत आवेश होता है। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं भी किसी परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल को, और जहां पे Q टेंड्स टू 0 है, भी Q क्या है भी अति न्यूनतम है, तो इस फैक्टर को बोल देंगे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? यदि Q0 इक्वल टू 1 हो तो इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका F हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं भी आगे। आगे देखते हैं अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या भी और तरीके से भी डिराइव कर, कूलाम बल क्या होगा भी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लगने वाला। ठीक है, अब ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी भी यहाँ पे? कोई विद्युत क्षेत्र है, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र होगा, ये मान लो Q आवेश का कोई विद्युत क्षेत्र है, कोई परीक्षण आवेश है, वो क्या है भी बल का अनुभव कर रहा है, तो यहाँ पे कूलाम बल निकाल सकते हैं भी अपने F इक्वल टू Q0 R स्क्वायर R कैप, यही होगा। बता देते हैं भी आपको एक अच्छे तरीके से, कोई चार्ज मान लो ये, इसका ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है, कोई परीक्षण आवेश हो गया, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स का अनुभव करेगा तो इसके कारण फोर्स लगेगा R। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश अपनी स्थिति के अनुसार बल का अनुभव करे। तो यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जो कूलाम फोर्स अप्लाई होगा भी किसी एक परीक्षण आवेश पर, इस आवेश से के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा भी Q0 Q अपॉन R स्क्वायर और डायरेक्शन R कैप हो जाएगी। ये चीज होगी या नहीं होगी? होगी। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है वो निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा भी आपका Q0 R स्क्वायर R कैप Q0,
और Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अभी KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये भी क्या हो गया अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो गया अभी एक फॉर्मूला हो गया। अब के अभी इसकी यूनिट क्या होगी उस यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं अभी।